नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रेणुआ स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 2.2 को हल करना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 2.2 पे। प्रश्न संख्या 9, राहुल व हारून की वर्तमान आयु में 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष का हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है। तो अपने को इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं माना, हल लिखेंगे, हल माना राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु अब 5:7 में दी है, तो इसी अनुपात में अपने को माननी है। x मानते हैं तो राहुल की जो वर्तमान आयु है वो 5x वर्ष हो जाएगी, और इसी प्रकार हारून की वर्तमान जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी। वर्तमान आयु बराबर 7x वर्ष। प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रश्नानुसार में 4 वर्ष बाद, तो प्रश्नानुसार ये प्रश्न के अनुसार 4 वर्ष बाद राहुल की आयु और हो जाएगी 5x + 4 वर्ष, और हारून की आयु हो जाएगी 7x + 4 वर्ष। तो 5x + 4 वर्ष राहुल की आयु और प्लस हारून की आयु कितनी हो जाएगी, 7x + 4 वर्ष, क्योंकि 4 साल बाद में 4 साल जुड़ जाएंगे। तो 4 साल बाद उनकी आयु का योग जो होता है वो कितना है, 56 है। तो अपने को पहले x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इनको जोड़ देंगे, कोष्ठक खोलेंगे। 5x + 4 + 7x + 4 बराबर 56। 5x और 7x जोड़ दीजिए, 7 और 3 10 और 2 12x प्लस अंक जोड़ दीजिए, 4 2 4 4 8 बराबर 56। अब देखिए x का मान निकालने के लिए सबसे पहले 8 को हटाना है, तो या 8 यहाँ प्लस में है तो दोनों तरफ माइनस, यानी कि दोनों तरफ 8 घटाने पर। तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में से 8 घटाने पर। तो यहाँ दोनों पक्षों में से 8 घटा देंगे, तो यहाँ बाएं पक्ष से 8 हट जाएगा, यानी कि इनका मान हो जाएगा 0। तो बाएं पक्ष में क्या बताया, 12 × x, और इधर क्या बताया 56 माइनस, यहाँ भी 8 घटाना है। 56 में से 8 घटाने हैं, तो एक बार और लिख दीजिए, या 12x बराबर 56 में से 8 गए, 16 में से 8 गए 8 48। अब ये देखिए 12 को भी हटाना है, तो 12 गुना में है, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। तो दोनों पक्षों में 12 से भाग देने पे, तो यहाँ लिख दीजिए दोनों पक्षों में 12 से भाग देने पर, 12 से भाग देने पर, यहाँ दोनों पक्षों में जैसे ही 12 से भाग देंगे तो देखिए ये 12 इस 12 से कट जाएगा, यानी कि बाएं पक्ष में x बचा, और अपने को बाएं पक्ष में x ही बचाना था। 12 एकम 12, और यहाँ 12 चौके 48। तो x का मान कितना आ गया, 4। तो प्रश्न में क्या कह रहे थे कि उनकी वर्तमान आयु कितनी है। अपने मानी थी 5x और 7x, x का मान अपने पास आ गया है। अतः राहुल की वर्तमान आयु कितनी मानी थी, अपने 5x मानी थी, तो x का मान है 4। तो 5 × 4 बराबर 20 वर्ष, ये राहुल की वर्तमान आयु। इसी प्रकार हारून की वर्तमान आयु,
हारून की वर्तमान आयु क्या थी, 7x मानी थी, 7x मानी थी। तो कितनी हो जाएगी, 7 गुणा 4, 28 वर्ष। ये अपने इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं के संख्या में अनुपात 7:5 है, यानी कि बालक और बालिकाओं का अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो बालिकाओं की संख्या से अधिक है तो पहले हल में किसको मानेंगे, बालिकाओं की संख्या। तो माना बालिकाओं की संख्या कितनी मान लेंगे, x। माना बालिकाओं की संख्या बराबर x, बालिकाओं की संख्या x हो गई। तो बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, अतः बालकों की संख्या, अब बालकों की संख्या देख लेते हैं कितनी है, 8 अधिक है तो x प्लस 8, ये बालकों की संख्या हो जाएगी। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात है वो 7:5 है। किसके, बालक पहले नाम लिए इसलिए बालक का अनुपात पहले लिखना है। तो प्रश्नानुसार बालकों की संख्या कितनी है, x प्लस 8, और बालिकाओं की संख्या का अनुपात कितना है, 7:5। इस तरह से पहले बालक है तो पहले बालकों की संख्या लिखनी है और फिर बालिकाओं की संख्या लिखनी है। अब इसको हल करना है, यानी कि x का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। इसको सबसे पहले कैसे करेंगे, तिरछा गुणा। 5 को इससे करेंगे और x को 7 से गुणा करेंगे, तो इसे बोलते हैं वज्र गुणन। क्या बोलते हैं, वज्र गुणन। तो 5 को x से कीजिए, या 5 को तो करेंगे x प्लस 8 से, और इधर x को करेंगे 7 से। तो यहाँ देखिए 5 को x से किया, 5x प्लस 40 बराबर, यहाँ करेंगे 7 को x तक 7x। तो ये देखिए सबसे पहले x को बाईं तरफ लाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, x को बाईं तरफ लाना है। तो यहाँ पे 5x है बड़ा है और 7x छोटा, 7x बड़ा है 5x छोटा है। तो आपने इसको इधर ही लेके जाना है, या 40 दाईं तरफ ही ले चलते एक बार। 40 बराबर 7x, 5x जो है इधर प्लस का है तो इधर जाते क्या हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा। या 40 बराबर 7x में से 5x घटा दीजिए, कितने बचे 2x, कितने बचे 2x। अब x वाले पूरे खंड को अपने हल करने के लिए x का मान निकालना है। तो ये x के साथ गुणा है 2 में, तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो दोनों तरफ 2 से, यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। अब दोनों तरफ 2 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, x से 2 हट जाएगा, या 2 एकम 2 और ये चला जाएगा 20 पे, या 20 बराबर कितना बच गया x, यानी कि x का मान, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x बराबर 20। x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। यहाँ से आप कक्षा में कुल विद्यार्थी निकाल सकते हो। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने निकालेंगे, x क्या माना था अपने, बालिकाओं के, तो यानी कि अपने पास बालिकाओं की संख्या आ गई है। बालिकाओं की संख्या कितनी हो गई, 20। अब बालकों की संख्या निकालनी है, अतः बालकों की संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस 8। क्या माना था, x प्लस 8। x कितना है, 20 प्लस 8, कितने हो गए बालक, 28। कितने हो गए बालक, 28। तो अतः कक्षा में कुल विद्यार्थी, यहाँ से क्या हो जाएगा, अतः कक्षा में
कुल विद्यार्थी कितने होंगे? कुल विद्यार्थी 20 बालिकाएं और 28 बालक। तो यहाँ से देख लीजिए 8 और 4, ये इतने 48 विद्यार्थी कुल विद्यार्थी हो जाएंगे कक्षा में। इस तरह से आपको ये प्रश्न करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 11। वाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं वाईचुंग से। यदि तीनों की आयु का योग 135 है तो उनकी आयु अलग अलग क्या होगी? इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले किसकी आयु माननी पड़ेगी? यहाँ आधार किसको बताया गया? वाईचुंग को। तो सबसे पहले लिख देंगे वाईचुंग की माना, वाईचुंग की आयु, वाईचुंग की आयु कितनी मान लेंगे? x वर्ष मान लेंगे, x वर्ष। तो यहाँ वाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो यहाँ से वाईचुंग के पिताजी की आयु आ जाएगी। तो वाईचुंग के पिताजी की आयु कितने वर्ष बड़े हैं वाईचुंग से? 29 वर्ष। तो वाईचुंग के अंदर 29 वर्ष, यानी कि वो x वर्ष का है, तो x प्लस 29 वर्ष के उसके पिताजी। और वाईचुंग के दादाजी की आयु, वो उसके पिताजी से बड़े हैं। दादाजी के पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, तो पिताजी हैं x प्लस 29 वर्ष के और उससे भी 26 वर्ष बड़े हैं। तो इनको जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा वाईचुंग के दादाजी की उम्र। तो यहाँ जोड़ के लिख देते हैं 6 और 9 15, 2 और 2 4 1 5, यानी कि x प्लस 55 वर्ष दादाजी की आयु है। कुल आयु का योग 135 वर्ष है। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे। तो क्या लिखना है? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिखना है? तीनों की आयु का योग। तो वाईचुंग की आयु प्लस उसके पिताजी की आयु और प्लस उसके दादाजी की आयु का योग 135 वर्ष है। अब समीकरण को अपने को हल करना है। तो यहाँ पे जो x x x तीनों जुड़ गए, तो क्या आया? 3x प्लस इनको जोड़ दीजिए 5 और 9 14, 7 और 1 8, ये 84। तो अंकों को जोड़ना और जो अचर राशियाँ हैं उनको अलग जोड़ना, बराबर 135। तो अब इस 84 को घटाना है, यानी कि हटाना है यहाँ से, तो ये प्लस का है। तो समीकरण के दोनों तरफ 84 घटाने पर, तो समीकरण के दोनों तरफ बाएं पक्ष से भी घटा दिया और दाएं पक्ष से भी 84 घटा देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में से 84 घटाने पर। अब दोनों पक्षों में 84 घटाएंगे तो बाएं पक्ष से 84 हट जाएंगे, या यहाँ क्या बचेगा? 3x बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में घटा लीजिए, 5 में से 4 गए। इधर 135 में से आपको ये घटाना है 84, तो 1 और 13 में 5 के 8, 51 रहेगी। अब बाएं पक्ष में अपने को x का मान चाहिए, 3 गुणा में है, तो दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, तो दोनों पक्षों में 3 से भाग दे देते हैं। यहाँ लिख भी देना है दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर। यहाँ जब 3 से भाग देंगे दोनों पक्षों में, तो देखिए या 3 एकम 3, इधर गया भाग, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 7 21, 17 ये क्या होते हैं? 51। तो बाएं पक्ष में x बच गया और दाएं पक्ष में 17, यानी कि x का मान अब कितना हो गया? 17। तो अपने को तीनों की अलग अलग आयु लिखनी है। तो लिख दीजिए, जब x का मान आ गया तो तीनों की आयु आ जाएगी। अतः वाईचुंग की आयु बराबर कितनी है? x मानी थी और x का मान है 17 वर्ष। वाईचुंग के पिताजी की आयु
कितनी मानी थी? वाईचुंग से 29 वर्ष x प्लस 29 मानी थी। इनको जोड़ दीजिए। 9 और 7 16 छिक्का सिलाई 1 और 4 46 वर्ष। वाईचुंग के दादाजी की आयु कितनी मानी थी अपने? x प्लस 55 वर्ष मानी थी। x प्लस 55 या उसके दादाजी से क्या थे? पिताजी से 26 वर्ष बड़े थे। तो पिताजी 46 वर्ष के, तो 26 वर्ष बड़े हुए। 46 प्लस 26 कितने हो गए? जोड़ दीजिए। 6 और 6 12 72 वर्ष। इस तरह से इन तीनों की आयु ज्ञात हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न संख्या 12। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हल माना, जो ज्ञात करना होता है उसी को मानते हैं। माना रवि की वर्तमान आयु, रवि की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं? x वर्ष बराबर x वर्ष। 15 वर्ष बाद कितने हो जाएगी? 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी? आज x वर्ष का है तो 15 साल बाद कितने हो जाएंगे? 15 साल उसमें जुड़ जाएंगे, यानी कि x प्लस 15 वर्ष का। तो प्रश्नानुसार अब क्या लिख देते हैं? प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि जो 15 वर्ष बाद रवि की जो आयु है वो जो x प्लस 15 है वो उसकी 4 गुणी आयु के बराबर हो जाएगी। अब जो आयु x है ना उसकी 4 गुणी यानी 4x। प्रश्नानुसार क्या है? 4 गुणी आयु किसके बराबर हो जाएगी? x प्लस 15 के बराबर। तो यहाँ से x का मान निकालना है। तो सबसे पहले x को, जो दोनों x एक तरफ करेंगे तो या 4x बाईं तरफ है ही, इस x को भी इधर लाएंगे तो यहाँ प्लस है। जब भी पक्षांतरण होता है चिन्ह बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस और बराबर 15। तो यहाँ पर देखिए 4x में से 1x घटा दीजिए, कितने बचे? 3x। 3x क्यों बचेंगे? 4 बड़ा है, 1 ये माइनस का है इसलिए, बराबर 15। अब 3 को हटाना है तो 3 गुणा में है इसलिए क्या देंगे? 3 से भाग दे देंगे दोनों पक्षों में। तो यहाँ लिख दीजिए दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, अब दोनों पक्षों में 3 से भाग देंगे तो बाएं पक्ष से 3 से हट जाएगा। या x बराबर इधर दाएं पक्ष में 3 एकम 3 और 3 5 15, तो दाएं पक्ष में क्या बच गया? 5। तो x का मान क्या हो गया? 5। यानी कि रवि की जो वर्तमान आयु वो कितनी मानी थी? x। अतः रवि की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।